दोस्तों नमस्कार, रियल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश भर में 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम कई समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लॉयन क्लब कैथल और पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैथल के एसडीएम, ईओ और फौजी करमवीर जी जो गायक भी रहे हैं, उन्होंने शिरकत की और भी गणमान्य लोगों ने यहां पर आकर के शिरकत की और पुष्प अर्पित किए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो कारगिल दिवस पर पहुंचे और लाइन्स क्लब कैथल ग्रेस के सदस्य हैं, जो हमारे बीच में ये नीचे, मैं उन सभी का पूर्व वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल की तरफ से तहे दिल से सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिल में, आप लोगों के हृदय में हमारे शहीदों के प्रति इतनी भावना करते हुए धन्यवाद साहब। इसके साथ करिए सही सही बात है। आप मोमबत्ती सुरेंद्र सिंह जी की माता आने में असमर्थ है। आज के दिन 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज कैथल के अंदर जो हरियाणा शहीद स्मारक है, वहाँ पर आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है कारगिल दिवस। आप देख सकते हो यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है वो फूल अर्पित करते हुए आप हमारी न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हो कितने धूमधाम से यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस है जो भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए धन्यवाद साहब। आप अपना कीमती समय निकाल कर आते रहो गुड़िया। हमारे खिलाफ चाइना ने पाकिस्तान से मिलकर के जो हमारे सियाचिन का इलाका है, जो हमारा बॉर्डर का एरिया है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, उसको हमारे से काटने की कोशिश करने के लिए जो है ना, वहाँ पे अटल बिहारी जी की सरकार के समय में एक चारगाहा जो था मतलब वहाँ का, उसने देखा कि भी यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हो रही है, तो वो सारी जानकारी जो है ना भारतीय सैनिक को दी, क्योंकि उस टाइम बर्फ़ बहुत पड़ती है। और फिर जो है ना ये सारी बात सरकार के संज्ञान में आई, तो गवर्नमेंट ने जो है ना उसको कब्जा खाली करवाने के लिए जो है ना वहाँ पे अपनी योजना बना करके वहाँ पे हमले शुरू किए गए। और क्योंकि वो दुश्मन जो था पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ से हमारा जो मेन हाईवे लगता है लद्दाख का, वो सारा का सारा जो है उनकी पहुँच में था। उन्होंने आर्टिलरी और उन्होंने जो मतलब लॉन्ग दूरी की जो गोले थे वो सारी जो है ना व्यवस्था की हुई थी 6 महीने से। हमारे सैनिकों को इतना ये ज्ञान नहीं था कि भी वो इतनी तैयारी करके बैठे हैं। उनको यूँ था भी ये कब्ज़ा कर लिया इन्होंने, जो है ना भी इस कब्जे इसको हिस्से को तोड़ लेंगे। और ऐसी अवस्था में जो है ना ये जो है ना 20-25 दिन जो है ना युद्ध चला, मई से स्टार्ट होकर के ये जो है ना इसमें जून में और ये जुलाई में जा कर के जो है ना ये 1.5-2 महीने जो है ना ये युद्ध की प्रक्रिया चली। और 26 जुलाई को हमने पूरा इलाका जो था ना वो खाली करवा लिया। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे देश के जो है ना करीब 500 से ऊपर जवान शहीद हुए और दुश्मन के भी इसमें 3000 सैनिक जो है ना शहीद हुए। और वो जो है ना फिर सैनिक की जो मर्यादाएं होती हैं, वो सैनिक जो है ना अपनी चौकियाँ छोड़ के गए। ऐसा इतिहास में किसी सेना का उदाहरण नहीं मिलता। पाकिस्तान की सेना या चाइना की सेना वर्ल्ड में जहाँ भी बैठी है और जहाँ भी गई है, वो उसने हमेशा ही पीठ दिखाई है जब बुरा वक्त आया। परंतु हमारे भारतीय सेना के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने शैतान सिंह जी हमारे एक सैनिक हुए हैं,
चाइना के साथ जब 1965 के युद्ध लड़ा गया तो उसने अकेले एक सैनिक ने अपने दोनों टांगों पे जो है ना LMG बांध करके और दोनों बाजुओं से जो है ना रस्सी से सारी योजना बना करके एक ही वीर सैनिक ने 300 चाइना के जो है ना मतलब सैनिक मारे थे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो है ना केवल भारतीय सेना में ही मिल सकते हैं। और हम देखते हैं फ्रांस में गए थे, वहाँ पे जो है ना विजय के सैनिक के रूप में जो है ना फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो है ना वहाँ भारतीय सैनिकों को सैल्यूट किया। ऐसे ही तीसरा वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जो है ना भारतीय सैनिकों वीर गाथा जो है ना गाई जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पे भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं जो पूरे विश्व को चकाचौंध करती है कि ऐसे ऐसे उदाहरण जो है ना हमारे वीर सैनिकों ने पेश किए हैं। ऐसा ही जो है ना कारगिल के युद्ध में जो है ना हमारे सैनिकों ने करके दिखाया। ऐसे सीधी चोटियाँ जो है जहाँ से कोई दुश्मन की बंकर के पास पहुँच नहीं सकता था, हमारे सैनिकों ने सीधी चोटियाँ चढ़ के जो है ना वहाँ पे विजय हासिल करी। उसमें सैकड़ों जो है ना सैनिक शहीद हुए। परंतु आज जो है ना हम सभी भारतवासी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पूर्व सैनिक सभा है, लायंस क्लब कैथल ग्रेस है, विश्व हिंदू परिषद है, और भी जो है ना अन्य संस्थाएं हैं, स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। ये सब जो है कार्यक्रम है, किसके नेतृत्व में है? आज का कार्यक्रम अनेक संस्थाएं हैं जो जैसे पूर्व सैनिकों ने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया हुआ है। SDM साहब जो है ना हमारे कैथल के आए हुए हैं, और EO साहब आए हुए हैं, सुशील जी, और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, अमित सेठ जी आए हुए हैं, संजय जी पूर्वांचल के जो अध्यक्ष हैं हमारे जय किशन जी ये आए हुए हैं। ये सब जो है ना संस्थाएं हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैथल में आज ये एकत्रित हुई है। और ये पल जो है हमारे जीवन में जो है ना ये प्रेरणा देने के लिए होता है कि हम सैनिकों को अपने हृदय में जगह दें, क्योंकि हमारा एक मिशन भी चलता है, मिशन सैल्यूट टू सोल्जर्स, जिसमें हम सैनिकों के परिवारों से संबंध बनाते हैं। उनसे कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो वो सारी जो है ना सहायता भी करते हैं। ऐसा हम सब भारतवासियों को करना ही चाहिए। हम सब जो है सैनिकों की वजह से ही सुरक्षित हैं, सैनिकों की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है। और इतनी विधाएं, इतनी आपदाएं होने के बाद भी जो है ना भारत पूरे विश्व में चमक रहा है। ये सैनिकों का ही बल है जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। और सर एक मिनट सर, जो आज देख रहे हैं देश के अंदर जो युवा है कि नशे की लत में पड़ गए हैं, सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैसे वो देश की सेवा कर सकते हैं? नशा जो है ना एक महामारी है, बीमारी है। ये युवा मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। यहाँ पे भारत के अंदर जो है ना चाइना की बहुत सी बड़ी साजिशें चलती हैं, पाकिस्तान की चलती है, अरब के कंट्रियों की चलती है। हमारे युवाओं को जो है ना जागरूक होना पड़ेगा। ये जो साजिशें हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए चली हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जो व्यक्ति था वो सबसे बलशाली था। हमारे 10-10 फुट के जो है ना योद्धा हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है, महाराणा प्रताप है, मतलब कितने 40 किलो का भाला उठा करके उनकी वीर गाथाएं हैं। तो ये सारी साजिशें जो है ना नशे की, ये चाउमीन की, ये जो फास्ट फूड की, ये सब साजिश के तहत जो है ना यहाँ है। हमें देखना चाहिए कि भी हमें क्या नुकसान करता है क्या नहीं करता, हमें जागरूक रहना चाहिए, यही कहना। और सूबेदार आपदा मैडम जी कहाँ गई मैडम? आइयो आई है तो आप हमारे साथ में। और शहीद CFN नफे सिंह बालू से उनके भतीजे आए हुए हैं। कहाँ गए सर? साहब को सूबेदार धन्यवाद। तो आज पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा आज हमारे यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। वो हमारे जो कारगिल में विजय दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें हमारे बहुत से सैनिक साथी शहीद हुए और भारत माता का झंडा बुलंद किया और विजय दिलाई। देश को विजय दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। और देश में जितने भी शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ। आज जो हमारे सारे समिति ने यहाँ पर कार्यक्रम किया है वो एक देश को जागृति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे युवाओं को प्रेरित करता है कि जो भी हमारे देश में जितने भी सैनिक में सेना में भर्ती होते हैं उनके लिए उत्साहित करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती हों और अपने देश की माता की सेवा करें। आज का देखा जा रहा है, आज का युवा नशे के प्रति ज़्यादा जा रहा है कि ना कि देश की सेवा करता है। हमारे शहर में जैसे हमारा जिला कैथल है, बहुत से ऐसी समितियां बनी हैं जो युवाओं को जो नशा के
अंदर धंसे हुए हैं उनको छुटाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं उन सभी को युवाओं को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि नशे से दूर रह के अपने देश सेवा में अपना योगदान दें। सेना की भर्ती में वो अपना पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हमारे देश के हैं सेना में जाएं और देश की सेवा करें। और सर शहरवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा सर? शहरवासियों के लिए मेरी अपील है कि जो हमारे देश में जो आज माहौल है वो इतना सारा देश के प्रति जागरूक करता है कि हम देश सेवा में आगे बढ़ें। और युवाओं से मेरा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश सेवा में किसी भी पद पे वो चले हैं या वो किसी भी पुलिस की सेवा है, सेवा बल है या सेना सुरक्षा बल है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें। ठीक है, धन्यवाद सर।